अब प्लीज यहां पे ध्यान देंगे, आप लोगों को फॉर्मूला याद है ना? अगर मैंने आपको अल्फा एंड बीटा बता दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना देते? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको ये पूरा ध्यान देना इस पे, इधर उधर थोड़ा भी ध्यान नहीं भटकना चाहिए, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं। ये वो क्वेश्चन है जो बीवीएम हाईली लाइकली आपके इसमें पूछा ना, बीवीएम मैं बता रहा हूं तुमको बहुत हाईली लाइकली सेंटर पॉइंट के पूछा जाता है, कंपेरेटिवली कम फ्रीक्वेंसी में बीवीएम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो प्लीज पूरा ध्यान देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर सकते हैं जब मैं लिख रहा हूं, नए पेज पे करेंगे, नए पेज पे गरीबी नहीं उठाना युति का, नए पेज पे करो, कोई नहीं बहुत जगह नहीं है। क्या हो गया? सही मेला का लगा हुआ है पेन पेंसिल का, जो हाथ में उससे लिखो सबसे। तो क्या चल रहा है तुम्हारा, फटफट लिखो। तो अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा उसमें, ध्यान देने की कोशिश करना, वो वीडियो से तेरा बहुत इजीली हो जाएगा। वैसे अगर तो कहीं क्वेरी आएगी तो चैप्टर बहुत बढ़िया है वो। चलिए गाइस देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये कोई तो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर लो उसको यार, ठीक है ना, जिसके रूट से अल्फा और बीटा। अब अपने को पहले क्या था, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, कुछ रैंडम चीजें थी, वो नहीं है क्वेश्चन। अब क्या है, अब आपको एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, कोई कुछ नहीं लिखेगा। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अब नहीं ध्यान देंगे, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता है क्या, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा के लिए माइनस बी बाई होती है, तो माइनस ऑफ -8/2 होती है, मतलब कितना हो गया 4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई है, मतलब 3/2 होती है। ठीक है, अब देखो ये मेरा फर्स्ट सब पार्ट है, ये मेरे नए रूट्स है, करेक्ट, तो मेरा न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा मेरा, ये नया वाला है ना बेटा, ये नए नए रूट्स मेरे ये है, तो वो क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, सम हो गया टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से 2 कॉमन निकल सकता है मेरा, तो मैंने 2 कॉमन निकाला, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस, यहां से 2 कॉमन निकल सकता है मेरा, मल्टीप्लीकेशन है उसमें कॉमन नहीं निकलता है, बच्चे लोग यहाँ पे भी कॉमन निकालते हैं और अल्फा बीटा लिख देते हैं, पगलो, ये क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 4 अल्फा बीटा। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पहले से 4 पता थी, एक्स प्लस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा 3/2 हो गया, ये 1 जा ये 2 जा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। देखो कई बच्चों को ना ये क्वेश्चन का मतलब ही समझ में नहीं आता, जेन्युइनली स्पीकिंग, जो कि नॉर्मल बात है। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बोलना भी तो बोल दो, ये कुछ रूट से अल्फा एंड बीटा, ध्यान दे, ये कुछ रूट से अल्फा एंड बीटा, अभी के लिए मान लेता हूं थे नहीं,
अल्फा की वैल्यू मान लो कुछ 3 थी, बीटा की वैल्यू कुछ मान लो -2 थी, मे बी। अब आपको नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स हो गए 2 अल्फा एंड 2 बीटा, मतलब क्या हो जाएगा 6 एंड -4। जो मैंने ये आंसर निकाला है ना, इसके रूट से 6 एंड -4। अब ऑब्वियसली मैं जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज ली वो गलत ली हुई है, ठीक है। तो सर पहले हमको अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा क्या वैल्यूज, तो स्प्लिट कर ही नहीं पाओगे इक्वेशन को। इक्वेशन जो लिखी हुई है ना तो स्प्लिट ही नहीं कर पाओगे तुम लोग। कोशिश कर लो, देखो 2 × 3 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो 6 के फैक्टर्स को कैसे बना ही नहीं पा रहे हो जिनका सम मेरा -8 आए, ठीक है। तो अपने को निकालने की जरूरत भी थी, अपने को पूछा ही नहीं उसने अल्फा क्या है बीटा क्या है। अपने को बोला एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ इसमें रूट्स क्या हो 2 अल्फा एंड 2 बीटा। इसके लिए क्या किया, पहले तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा के लिए निकाल। फिर हमको पता चल गया कि हमारा जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके नए रूट्स क्या है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा है, ठीक है। न्यू रूट्स हो गए मेरे, न्यू रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो मेरी इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस ऑफ रूट्स, बस रूट्स अब तुम ये लेना, वो अल्फा प्लस बीटा वाले मत ले लेना गलती से, ठीक है ना। तुमने डाला ये चीज़ें, अब देखो तुमने इक्वेशन तो लिख दिया, तुम्हारा मेजर एम टारगेट ये रहता है कि हर चीज़ को अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में लाओ, क्योंकि तुमको उसकी वैल्यू बताती है। तो वो लाने के लिए तुमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे 2 कॉमन मत निकाला, बहुत कॉमन गलती है भाई, वहाँ पे 2 × 2 4 हो जा रहा है, ठीक है। किया जब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में आया, लकीली क्या बोलनी चाहिए भाई, अपनी मेहनत का कहाँ बात है, हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है, क्या खत्म। समझा जी क्या हुआ है। फट से पहले ये करो, और जिनका ये हो जाएगा बोलो चिल्ला चोट नहीं करेंगे, मैं सेकेंड सब पार्ट दे रहा हूं इसका, एग्जैक्टली सेम है क्या, 3 अल्फा एंड 3 बीटा। खुद से करोगे, आ भी गया आंसर तो मुझसे पूछोगे नहीं कि सर ये आंसर सही है या नहीं है, क्या। हाँ तेजल अगर तेरा हो जाएगा ना ये करना तो मुझे बताना, मुझे तुझसे अब भी यहीं पे मैं कुछ बात कर लूंगा, ठीक है, पेपर से रिलेटेड। देखो पेपर मैंने वैसे व्हाट्सएप किया है, तेरा ये 2 अल्फा 2 बीटा वाला ही हो जाएगा जब, तो मुझे बताना। हो गया है? ये तेरा प्लस था अंदर, प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही रहेगा ना, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस ही तो रहा ना, -8x ही तो आया। तो तेजल पेज क्वेश्चन नंबर 4 निकाल बेटा तेरा, बच्चे कोई ध्यान नहीं देंगे बोर्ड पे, अपना करते रहेंगे लोग। देख बेटा तेरा वहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन मार्क बना के काटा था, फिर यहाँ पे जब टॉक टू मी लिखा है ना, वो ये देख, तूने कुछ तो भी फर्स्ट इक्वेशन इंटू 2 की, बिल्कुल सही की, 8x माइनस 2y इक्वल्स टू 140 लिखी, बिल्कुल सही थी। सेकंड इक्वेशन को वैसे ही रहने दिया, बिल्कुल सही किया, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 80, ठीक है। अब बेटा तूने ये और ये काट दी जो, फिर तूने लिखी कुछ 8x इक्वल्स टू 140 एंड 5x इक्वल्स टू 80, ये ऐसे नहीं करते बेटा, वो सब्ट्रैक्शन हो रहा है बच्चा, तो सब्ट्रैक्शन में कटा है इसलिए क्योंकि ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ इसलिए कट गया, और ये माइनस, तब ये पूरा का पूरा ऐसा कटता है,
फिर ये 8x माइनस 5x हुआ, इसलिए ये 3x इज इक्वल्स टू 140 माइनस 80 60 हुआ। फिर आगे का सॉल्व होता है बेटा, समझा तुझे? जो तेरा वैल्यू सही आया है बट स्टिल, समझा? गाइस प्लीज 3 अल्फा 3 बीटा वाला ट्राई कर लेंगे फटाफट। आप ये ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन अभी कमिंग टेस्ट में तो बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे ही। नहीं है तो वैसा क्वेश्चन ही पूछेगा, नहीं 2 अल्फा एंड 3 बीटा नहीं बोलेगा, नहीं आएगा ही नहीं। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बना लिया था मैंने, इसलिए इक्वेशन का तो इक्वल टू 0 कर देना। हो गया मैंने? अब नहीं शांति से, अब जम के बोल रहा। बेटा ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे ऊपर यहाँ पे मैंने निकाली हुई है 4, तो वो यहाँ पे डाली है, ठीक है? हो गया गाइस 3 अल्फा 3 बीटा वाला? कोई अटेम्प्ट कर रहा है? यस वेटिंग। कोठारी जी समझ में आ रहा है? तो ऑनलाइन क्यों कर रहे हो? बहुत आलसी बच्चे हो गए तुम लोग। हो सकता है ऐसा कोई, अरे गाइस इट इज, वो नहीं, और वैसे भी छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। सुनो, तुम्हारा कुछ आया मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2, खत्म, बढ़िया, फंटास्टिक। इक्वेशन थी तो इक्वल टू 0 का एलसीएम लेकर 2 भेज दे, वो भी चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी, हाँ अब ये वाला देख लो, यहाँ पे मेरा न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 3 कॉमन निकला, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा बेटा अपना, 9 अल्फा बीटा। अब देखो, देखा एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था, 4 था, जैसे 4x प्लस 9 टाइम्स 3/2, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27/2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला तो यहीं पे छोड़ देना, इक्वेशन बोली थी इक्वल टू 0 कर देना। तो एलसीएम निकालना, निकालना नहीं निकालना है मत निकालना। तुम क्या करोगे, नहीं निकालो, क्यों मेहनत करना, उसमें गलती कर दूंगा बेवजह। समझे चीज क्या हुई है? जिन लोगों का सही था ग्रेट, जिनका गलत था ठीक करेंगे, जिनका सही था उनको नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दे रहा हूं मैं। अल्फा/2 कॉमा बीटा/2 है नए रूट्स।
मंडे से वील बी स्टार्टिंग विद ट्राइंगल्स. और तो समझ रहा है. दिमाग क्या बातें चल रही है, क्या हो गया तेरे को? दिखा मेरे को, मैं तो बताता हूँ. तेरे को गलती भी देखने दो. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी? सही तो आंसर है इसका. 3/2 थी. अच्छा, ये अल्फा बाई टू इंटू बीटा बाई टू, अल्फा बीटा बाई 4 होगा ना. 2 इंटू 2 4 होता है. समझा गाइस? शांत. देखो एक बार मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जिनका आंसर नहीं आया था. तुम्हारा नया पॉलिनोमियल क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा द होल बाय 2 टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बाय 4. देखो अब ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर. ये रहेगा कितना था? 4 था हमारा, अपॉन 2 एक्स प्लस ये कितना था? 3/2 बोल रहे हैं आप लोग. 3/2 अपॉन 4. ये 1 था, ये 2 था. ये और ये कट्टा नहीं है, ऐसी हरकत नहीं करना. रफ में जाके करना, रफ में जाके कर लेना. ये ऐसा किया, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 3/8 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/8. खत्म. समझा जी क्या हुई है? श्योर? अब किसका हुआ था? कैसे 1/4? तो 4 है ना बच्चा. अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए तेरी कितनी हो रही है? दैट अपॉन 4 है ना. समझा? अब बेटर है. चलिए गाइस शांत. अब एक बेटर क्वेश्चन देखिए अब आप लोग. यार मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं पहले आप लोगों को, ठीक है ना? हाँ, 4th है ना ये. अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा. ठीक है, ध्यान दीजिए प्लीज. आपको आ जाएगा वैसे आप खुद से करोगे, बट मेरी इच्छा है करने की. देखो अब एक्स स्क्वायर, एक क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट रूट्स होता है अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा. देखो अब यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस ये 1 1 तो ये 1 हो गया. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना मैंने कल सिखाया था, कल या परसों जब भी. अब जिनको रट गई है बढ़िया, जिनको नहीं रटी है रफ में जाके आइडेंटिटी बना के लेके आना. क्या हो जाएगा वो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन टाइम्स एक्स प्लस 1. तो ये और ये कटेगा क्या? नहीं सर, फैक्टर नहीं है ऊपर वाला अल्फा बीटा. अब वैल्यूज डालना शुरू किया मैंने. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी? 3/2 द होल अपॉन 3/2.
एक्स प्लस वन। देखो ये 2 और ये 2 कट गया लकीली, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 16 माइनस 3 डायरेक्ट 13 लिख दूँ अपॉन 3/2 एक्स प्लस वन। अब को 13 डिवाइड बाय 3/2, 13 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मतलब 26/3, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 26x/3 प्लस वन। समझाए क्या हुआ है? श्योर? कर लो फट से इसको भी खत्म। अगेन खुद से करने की कोशिश करना है, नहीं समझाए? देखो ये समझा था, ये पहला स्टेप क्या बनाया मैंने, उसके बाद ये यहाँ पे कैसा है समझा तुझे? एलसीएम लिया बेटा मैंने, ये एलसीएम लेके मैंने उससे किया था, ये यहाँ पहुँच गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपन ने देखा था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होती है। तो ये इतने की जगह पे बेटा मैंने ये पूरा लिखा और फिर वैल्यू डाला मैंने। तो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, मीटिंग जैसे ही एंड होगी फट से रिज्वाइन कर लेना। पास करा देखना बेटा, तूने कहाँ से काटना शुरू किया सब कुछ? ये कटता नहीं है, 10 बार बताया हुआ है, फैक्टर फैक्टर से कटता है। तू 16 माइनस 3/3/2 में 3 भी काट दिए, 2 और 16 भी काट दिया, थोड़ी होता है। एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, तू एक्स एक्स काट के 1 माइनस वाई लिख देंगे उसको, वैसी हरकत करेंगे बेटा यहाँ पे। कल बेटा अपन लोग होमवर्क डिस्कस करने वाले हैं, के बाद में अपन लोग वो जो क्वाड्रेटिक थे आप लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाले का पार्ट का जो था वो करने वाले हैं। अगर आपका चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है हाफ एन आवर में ही आपका कल का ख़त्म हो जाए, ठीक है वो वाला। फिर अपन लोग फिजिक्स कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कल फिजिक्स अपन लंबा खींच ले, अगर आज अपना कितना होता है उससे अपन कल फिजिक्स का देखेंगे, ठीक है? सही दिए हो गया क्या? सबका हो गया है? अब नेक्स्ट वाला भी मैं करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना? अच्छा तो मैं जब पूछ रहा हूँ तो कोई बोल ही नहीं रही तू। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 26/3 एक्स प्लस 1। गाइस चलिए अभी कौन सा सब पार्ट है? फोर्थ था ना, अब फिफ्थ। अब देखिए एक बार उधर रोकड़े यहाँ देखो, अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन बहुत फुद्दू है, कुछ भी नहीं है। देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, ठीक है? देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 एक्स हो गया। ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया, जिनको बेबी डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी है वो बेबी लगाएंगे, जिनको डायरेक्ट लगानी है वो डायरेक्ट लगाएंगे। तो क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस वन, खत्म। वैल्यूज डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? तो क्या 4 + 2
एक्स प्लस ये अल्फा बीटा के लिए कितनी थी प्लस अल्फा प्लस बीटा के लिए कितनी थी प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 10 13/2 खत्म। समझ को क्या हुआ ये खुद क्वेश्चन था 2 और 4 नहीं कटेगा ना ये और ये कहाँ से कटेगा मेरा भाई प्लस में ना तो इसी बात करता हूँ हो गया। जो बच्चे ऑनलाइन है मैं न्यू मीटिंग क्रिएट करूँ फट से रिजॉइन करेंगे। वो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4 लिखा है बेटा मैंने देख एक समझा ये अल्फा प्लस बीटा जो था ये 4 ये इसके नीचे ये 4 + 2 6 हो गया मेरा ये 5 था 5 + 3/2 उसको मैंने ओरली सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके 10 + 3/2 तो वैसा कर लिया। तो क्या होती अनन्या देखो आ रहा है तो कर रहे ओरली क्या बेटा फोर्थ सब पर देखना है को कैमरा ऑन कर ले बेटा। टोकरे क्या हो गया सेल्स डाउन है अपना टेंशन में क्यों बेटा पक्का सही में कुछ है सही बोल कुछ गम वम अपने लाइफ में हाँ घर वाले निकाल रहे वापस से नहीं ठीक है तो नया फ़ोन चाहिए मैंने उसका लेने वाले अपनी का अपन लोग मिल जाएगा तेरे को ठीक है ना टेंशन मत लेना। चलिए गाइस लास्ट पार्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वो भी मैं करके दिखा आप लोगों को तुमको मिलेगा ना खुद से करने तुमको होमवर्क बोल रहा तो तुम करते नहीं हाँ वो मेरे को पता है ना। चलिए देखिए अभी अब ये देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये डायरेक्टली अगर आया 4 मार्क का आता है ठीक है डिफिकल्ट है बट थोड़ी मेहनत है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा कॉमा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा ठीक है। देखो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ठीक है। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 5 बीटा टाइम्स एक्स प्लस अब देखो यहाँ पे ध्यान से डिस्ट्रीब्यूटिव तुमको बेबी लगाए तुम बेबी लगाओ डाइट करना डाइट करो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस ये जाएगा 13 अल्फा बीटा जब सॉल्व करोगे तुम लोग प्लस 6 बीटा स्क्वायर तुम पूरा सॉल्व करोगे देखो ये आएगा देखो बता देता हूँ मैं बेसिकली क्या होता है प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा ऐसा हो रहा है वो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 5 कॉमन निकाला मैंने अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस इसको पास में लाया मैंने और 6 कॉमन निकाल दिया और इन दोनों की वैल्यू मेरी कितनी हो गई है 13 अल्फा बीटा ठीक है। जिसकी वैल्यूज पता है वो डालना शुरू कर रहा हूँ मैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 थी एक्स प्लस 6 टाइम्स
अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी 3/2। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6 टाइम्स ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3/2 प्लस 39/2 ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6 टाइम्स 16 माइनस 3 मतलब 13 हो रहा है बेटा बेसिकली हो प्लस 39/2 एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 75 8 कितना है 75 80 65 78 हाँ 78 प्लस 39/2 एलसीएम लिया बेटा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 156 प्लस 39/2 एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस ये हो गया 5 प्लस 1 या 9 ये हो गया 195/2। समझा आप लोगों को क्या हुआ ये चीज? देखो एक और बार बता रहा हूं मैं, एक बार ध्यान दो, छापना मत लाइन लिस्ट को कुछ भी। ये वाला तो इजी था यहां तक का, ये पहला रूट है दूसरा रूट का सम ये प्रोडक्ट, ये 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा 5 अल्फा हो गया 3 बीटा प्लस 2 बीटा 5 बीटा हो गया। आपको ये 2 अल्फा को 3 अल्फा से मल्टीप्लाई किया 6 अल्फा स्क्वायर, ये 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया 4 अल्फा बीटा, 3 बीटा को 3 अल्फा से मल्टीप्लाई किया 9 अल्फा बीटा और 3 बीटा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया 6 बीटा स्क्वायर। यहाँ तक है ठीक है। अब देखो ये तो हो गया मेरा इक्वेशन ऐसा। अब यहां से मैंने 5 कॉमन निकाला, यहां पे देखो 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा हो गया मेरा 13 अल्फा बीटा, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर के लिए मैंने 6 कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में बचा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो मुझे इसकी वैल्यू पता थी डाल दी, इसकी वैल्यू पता थी डाल दी, इसके लिए मेरे को आइडेंटिटी लगानी पड़ी फिर वैल्यू निकाल दी। जो भी वैल्यू आ रही थी वो 6 से मल्टीप्लाई होती है फिर पूरा ऐड होना था, खत्म। कुछ नहीं, मजदूरी है एडिशन कहते कैलकुलेशन की, बचा हुआ था आप लोग पहले समझ चुके थे। 6 × 13 है बेटा, 1 नहीं है। बेटा आपको होमवर्क बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस। तुम लोग क्वेश्चन लिख चुके हो? थोड़ा सा ही बेटा, क्या है तुम्हारे? हाँ ये 25 से आप लोगों को करना है 29 तक के। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 30th वाला, वो करेंगे। 31 फुद्दू सा क्वेश्चन है, 31 ट्राई कर लेना, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। 25 से 29 तक के जो बच्चे करके नहीं आएंगे भगवान पाप देगा तुमको पेपर में, याद रखना, बहुत परेशान होगे तुम। ठीक है, करिए फट से।